मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं नीमा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ श्रीवनखण्डेश्वराय नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, भागवत भगवान की, उमापति महादेव की। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कंस को माँ भगवती दुर्गा के दर्शन से कुछ देर के लिए उसके चित्त में अवश्य ही सात्विकता की उत्पत्ति हुई, या भय के कारण
वह जा करके और माता देवकी और वसुदेव के पास ऐसी बातें करता है जैसे उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन महात्माओं ने तो उसको क्षमा कर दिया और कहने लगे ठीक ही कहते हो, कर्म के कारण ही मनुष्य जन्म लेता है और कर्म के कारण ही शांत हो जाता है। तुम भी क्या करते हो, सभी भगवान की माया के द्वारा या इस प्रवाह में सब कोई अच्छा नहीं बुरा नहीं, जो जैसा जिसके साथ हो जाता है वो प्रेरणा से चलता रहता है, प्रारब्ध से स्वभाव से आ गया। महात्माओं ने क्षमा कर दिया। अब वो अपने जब महल में गया तो उसने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, अपने मंत्रिमंडल की बैठक। और उसका जो मंत्रिमंडल है वो बड़ा विचित्र है। उस विद्वान नहीं है, पहलवान। उसके सारे जो मंत्री हैं या तो असुर हैं और वो भी और या पहलवान हैं। तो उन्होंने राय ये दी, कहा महाराज कुछ चिंता करने की बात नहीं है। कहा जो देवी ने कहा है कि वो तुमको मारने वाला तवान तक जाता है, तुमको मारने वाला पैदा हो चुका है, तो इसमें इस ऐसी समस्या क्या है। जितने भी लोग 6 महीने पहले से और आज तक पैदा हुए हैं हमारे राष्ट्र में, उन सभी बालकों का वध कर दिया जाए। और ये जो आने वाला था वो विष्णु था शब्द बोलते हैं। तो इनका बल होता है ब्राह्मण, गौ, यज्ञ आदि, यही सब इनके बल हैं। तो सनातन धर्म का जो जो कार्य होते हैं यज्ञ आदि, इसी से देवता बलवान होते हैं, इसी से ये विष्णु भी बलवान होते हैं। तो 2 काम करने हैं, कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ। पहला काम क्या करना है कि जितने भी बालक 6 महीने के अंतराल में जन्मे हैं उनका वध करना है, और उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। दूसरा, कभी ये बलवान ना हो पाए देवता और विष्णु का बल भी समाप्त हो जाए, इसलिए यज्ञ जहाँ हो रहा हो, जहाँ कोई सत्कर्म हो रहा हो, उसको नष्ट करो और सत्कर्म करने वालों को नष्ट करो। तो ये दोनों प्रस्ताव पास हो गए। एक समिति बनाई गई, बाल घातिनी समिति, और उस समिति की अध्यक्षा बनी पूतना, जिनका नाम ही पवित्र नहीं है। उनको महारत हासिल है, बच्चों को मारने की वो विशेषज्ञ हैं। तो उन्हीं को ये कार्य दिया गया और उनकी कैबिनेट में, मैंने उनकी समिति में अनेक क्रूर राक्षसियां सम्मिलित हुए। और यहाँ तो उत्सव चल रहा है। अब हम लोग यहाँ में रहेंगे, वहाँ नहीं रहेंगे। वहाँ माने कंस आदि, और यहाँ माने हाँ भगवान जहाँ है वो यहाँ है। तो यहाँ गोकुल में, ये गो माने होता है इंद्रिय और कुल माने समुदाय, इंद्रियों का समुदाय। आज परमात्मा इंद्रिय समुदाय के समक्ष प्रकाशित हो रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने रुदन किया तो माता यशोदा जगी हैं और सबको खबर लग गई है कि नंद के घर, अब देखो कैसा भाव है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलते हैं। नंद के घर लाला भयो ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंदम ही ब्रह्म।
तो ये जो संत लोगों ने भजन बनाए हैं ये बड़े रहस्यात्मक हैं। नंद के आनंद भयो, और यह खबर जब फैली है तो नंद बाबा ने स्नान किया। और यहाँ लिखा है कि जब बच्चे का नाल जब तक छेदन ना हो, उस मध्य में अगर कोई दान का संकल्प करता है, गृहस्थों के लिए बड़ा उपयोगी है, तो कहते हैं वो करोड़ों गुना हो जाता है। जात तीर्थ, उस समय अगर कोई संकल्प कर ले, वसुदेव जी ने किया था, क्योंकि वहाँ कारागृह में तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बहुत दान करने का संकल्प उस समय कर लिया था। कि जैसे जगत में आप योजनाएं बनाते हैं ना, इस समय ये नई नई आई है तो विशेष विशेष लाभ, तो ऐसे ही परमात्मा के विधान में भी विशिष्ट लाभ होता है। इसी तरह जैसे ग्रहण आदि में दान होता है, या स्नान आदि का पर्वों पर स्नान है, उसका बहुत लाभ होता है। और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया है, और सारे गोकुल के जितने भी गोपिकाएं हैं वो सब सज रहे हैं, क्योंकि आज चौथा पल शुरू हो गया है। नंद बाबा प्रौढ़ावस्था हो गई उनकी, और उसमें आकर के उनको बालक की प्राप्ति हुई है, और यही बालक आगे चल करके उनका महाराज बनेगा। नंद तो गोपों के राजा हैं, ब्रजराज हैं, तो वो सब अपने राजकुमार को देखने के लिए जा रहे हैं। और जब भगवान ही आए हों तो क्या कहना है। यहाँ लिखा है कि अष्ट सिद्धियां सब की सब गोकुल में प्रकट हो गई, सारा ऐश्वर्य गोकुल में आ गया है, सबके मन प्रसन्न हैं, और सब ने अपनी अपनी सामर्थ्य भर श्रृंगार किया है, और सब उपहार लेकर के और यहाँ आते हैं। और आने के बाद सब दर्शन करते हैं भगवान का। यशोदा जी गोद में लेके खड़ी हैं, नंद बाबा हैं, सब दर्शन करते हैं, उपहार देते हैं। और फिर महाराज शुरू होता है उत्सव। तो पहले तो बड़ा ठीक ठाक उत्सव चलता रहा, दही से और हल्दी आदि मिला हुआ सब एक दूसरे को लगाते रहे, और फिर जो जिसको मिला। और नंद बाबा इतने भाव में हैं, जो हाथ में आता है वो उसको दान कर देते हैं, और वो दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, और ऐसे मगन है सब। आज तो सबको ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया है, पता किसी को कुछ नहीं है। इतना बालक होने पर आनंद नहीं होता, लेकिन अगर वो बालक ब्रह्म हो तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। तो ये जो उत्सव है ये कितने दिनों तक होता रहा, किसी को कुछ भान ही नहीं हुआ। और आकाश में देवता, यक्ष, गंधर्व वो भी वहाँ से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और कोई आशा ही नहीं थी कि नंद बाबा के बालक होगा, ये कोई आशा नहीं थी। ऐसा उत्सव चल ही रहा था। उसी बीच में नंद बाबा को स्मरण आ गया कि कंस का कर बाकी है। वो बहुत दुष्ट था, अगर कोई कर न दे तो तुरंत। तो ये उत्सव बस जल्दी जल्दी उससे निवृत्त हुए, और कर लेकर के मथुरा चल दिए। अपने कुछ लोगों को लिया और मथुरा गए। वहां जाकर के कंस को कर दिया। कंस ने भी बधाई दी इनको कि आपको पुत्र हुआ, बढ़ाई हो, और कर दे करके। और ये सीधे वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी जब मिले तो इन दोनों की मिलन बड़ी अद्भुत है। मित्र हैं, इसीलिए रोहिणी जी उनके पास रहती हैं। तो वसुदेव जी ने एक बार भी अपनी बात नहीं कही। क्या कहते हैं नंद बाबा, बड़ी खुशी की बात है, आपको पुत्र हुआ और सब ठीक है। और नंद बाबा क्या कहते हैं, बड़ा दुख है, ये कंस बड़ा अधर्मी है,
उसने आपके सारे पुत्रों को मार दिया और अंतिम जो कन्या हुई उसको भी इसने मार दिया। तो ये दोनों महापुरुष एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपना सुख पीछे कर रहे हैं और उनका दुख आगे कर रहे हैं। यही मित्र का लक्षण होता है। ये वार्ता आपस में चली रही थी, वसुदेव जी बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा आपने कर दे दिया? कहा राजा को देख लिया? कहा अब जल्दी जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहे हैं, होने की संभावना नहीं है। जैसे ही ये बात वसुदेव जी ने कही, नंद बाबा और सारा समाज ही जानता था कि वसुदेव जी की वाणी सदा सत्य होती, तो तुरंत ही विदा ली है और चल दी। अब वहां से तो मथुरा से गोकुल तो दूर है, तो वो मन में बड़ी चिंता हो गई उनको। तो यहाँ एक सिद्धांत प्रकट हुआ। उन्होंने भगवान को स्मरण करके और यह समर्पित कर दिया कि प्रभु अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब आप ही वहां पर देखना। और ऐसा कहकर भगवान का नाम जप करने लगे। यह जो सिद्धांत है ये हम लोगों के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आता है कि जब परिस्थिति ऐसी आ जाए कि जिसमें हमारा सारा बल, सारी सामर्थ्य पूरी हो जाए, माने परिस्थिति में हमारा वश ना हो, हम विवश हो जाए, तो चिंता नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन करें, भगवान के ऊपर छोड़ दें और उन्हीं की सहायता मांगें। और अपने चित्त को पता लगा सुना और खुद ही बेहोश हो गए, तो अब इनके लिए कोई चाहिए। उस समय इस तरह का नहीं, हरि शरणम, प्रभु को शरण में देकर अब आप ही प्रभु देखिए, और इस तरह से ये चलती है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ बड़ा अद्भुत लीला हुई। ये जो पूतना है, बाल घातनी समिति की अध्यक्षा, इसने स्वयं ही गोकुल पधार गई और इसने जो रूप बनाया वो ऐसा रूप बनाया है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जी वैकुंठ से पधारी हों। और ये पहुंची हैं तो उन्होंने कहा भगवान की लीला होगी। इन्होंने सोचा राजा के घर से शुरू करें, नहीं तो अगर ये कहीं अन्य घरों से शुरू करती तो भगवान के सब सखा ही काल कल्पित हो जाते। तो इसने कहा पहले राजा के यहाँ से शुरू करते हैं। तो सीधे ये चलती चली गई। अब यहाँ तो नित्य उत्सव होते थे, तो उनका घर तो सब भरा ही रहता था, सब उधर ही की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब वो आती हैं, पूछती हैं, तो वो सब लोग रास्ता देते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं आइए आइए आइए। उनके व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव है। ये बात सच है कि प्राथमिक जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्तित्व का ही पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है ना, व्यक्तित्व का पड़ता है। अब ऐसा इन्होंने अपना व्यक्तित्व प्रभावी बना रखा है कि सबने रास्ता ही नहीं दिया, बल्कि ले जा करके भगवान तक पहुंचा दिया। और पालने के पास पहुंची हैं और माताएं, यशोदा आदि माताएं सब वहां पर हैं। तो उसको सहसा उठा लिया भगवान गोद में और कहा देखो इसका पेट देखो, इसका भूखा है और तुम लोगों को पता नहीं है, तुमको बालक को पालना नहीं आता है। तो उन्होंने कहा पहला ही तो है, हमें क्या मालूम कैसे बालक पाला जाता है, मैं सिखाती हूँ। गोद में ले करके और भूखा है कह करके और उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। यहाँ पर महात्माओं ने देखा कि पूतना के आगमन से लेकर और पूतना ने जब मुख में दिया स्तन, इतने काल में भगवान ने आंख नहीं खोली, आंख ही बंद रखी।
और इस पर अब मौका मिल गया। कहा महाराज ये आंख क्यों बंद की? तो कहा आंख झपकाने का काम किसका है? महाराज निमि का। तो उन्होंने कहा अब हम उठाएंगे नहीं, ऐसी शक्ल नहीं देखनी चाहिए जो माता बन करके आई है और मारना चाहती है। उस संतों ने कहा कि नहीं, भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि आइए प्रभु आपका प्रसाद तैयार है, आइए पधारिए। आपको विष पीने का अभ्यास भी है तो पहले भोग भी आपका लगना चाहिए, तो आप अपना पीना हम अपना पिएंगे, ऐसा ध्यान करके चर्चा चल रही है। हम दूध पिएंगे और आप दूसरा। और इस पर नाना भाव है। इसमें यहाँ गीता प्रेस ने भी करीब 25 भाव निकाले हैं, अन्य आचार्यों ने बहुत सारे भाव निकाले हैं। कहीं कहते हैं देखते हैं कि बताओ इसने क्या ऐसा कर्म किया होगा कि इस तरह से आई है माँ बन करके। कहीं सोचते हैं इसको क्या गति मिलेगी। और बहुत जो भोले भक्त हैं वो तो कहते हैं अरे इसमें ज़्यादा क्या सोच रहा है। बालक को जब कड़वी दवा पिलाई जाती है तो माताएं कहती हैं आंख बंद करके पी जाओ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से मनोराज्य शुरू हुआ। यही लीला चिंतन है। अपने अपने भाव के अनुसार अब पूतना ने, अब हम आप पढ़ना, बहुत सारे भाव हैं और आपको कोई नया भाव आ जाए तो वो भी ठीक है। क्यों भगवान ने आंख बंद कर ली? अब भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार उसकी कल्पना करते हैं। अब भगवान ने पीना शुरू किया। अब दोनों छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया उसका स्तन और दबाने लगे और पीने लगे। अब तो दूध तो बड़ी जल्दी समाप्त हो गया। अब वो रह नहीं पाई और यहाँ लिखा है, वो बोलती हैं मुंच मुंच अलम, अरे बस बस अब मत पियो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तब तुम्हारी लिखा है बस बस बहुत हो गया, तुमने पी लिया। लेकिन महाराज भगवान वैसे भी जिसको पकड़ते हैं छोड़ते तो है नहीं। अब वो कहा नहीं पिएंगे हम, तो अब उसके प्राण ही पीने लगे। तो वो संभाल नहीं पाई पूतना अपने को, और वो जो रूप लिया था लक्ष्मी का वो तो गया, अपने असली रूप में आ गई। पूतना का शरीर कितना बड़ा था, कहा यहाँ लिखा है 60 क्रोश, 6 कोश के बराबर था। जब वो गिरी है तो कितने 6 कोश के भीतर जितने वृक्ष थे सब टूट गए। बहुत विशाल है और भगवान अभी भी पी रहे हैं। उसे की वक्ष स्थल पर आनंद से विहार कर रहे हैं और इतना ही आवाज हुई है कि सारे के सारे लोग जो हैं, उसका जो पैर है जैसे कोई नदी का पुल हो, इस तरह से उसके पैर हैं। यहाँ वर्णन है एक एक शरीर के हर अंग का। पेट सूखे सरोवर की तरह है, सभी का वर्णन है, नख से सिर तक। कितनी विशाल भयंकर राक्षसी। अब सारे जो लोग थे वो फिर से ओहो ये विघ्न कहाँ से आ गया, दौड़ करके भगवान को उठाया। और इसके बाद यशोदा और माता रोहिणी दोनों लोगों ने गाय के पास ले गए और भगवान के ऊपर से गाय की पूंछ घुमाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ लिखा है कि 12 अंगों पर गोबर लगाते हैं, माने पूरे शरीर पर गोबर लगाया गया। और
गोमूत्र से आचमन कराया गया और उसके बाद भगवान का स्नान हुआ और फिर यहाँ स्तोत्र के द्वारा वो भगवान का ही नाम लेती हैं, इनकी रक्षा करो, पैरों की रक्षा ये करें, अभ्यदात अजोग्नि मणिमानस्तो, जैसे पढ़ते ना, हर अंग की रक्षा के लिए भगवान के ही नामों का ले करके बोलती हैं। ये सब कार्यक्रम चल रहा है, ब्राह्मणों को बुलाया है, दक्षिणा आदि दी है और कहती हैं कि भगवान की कृपा से आज हमारा बालक ऐसी भयंकर राक्षसी से बच गया। और फिर उसके सारे अंगों को काट काट करके अलग अलग कर करके और उसको अग्नि को समर्पित किया गया है। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो पूतना है, भगवान ने इसका दूध पिया तो इसको सदगति मिली, ये तो बड़ी साधारण बात है। इसका शरीर तक शुद्ध हो गया। नंद बाबा आ रहे हैं तो मार्ग में उनको इतनी सुगंध मिलती है तो कहते हैं ये सुगंध कहाँ से आ रही है, और पूतना का शरीर जल रहा है, अन्यथा तो दुर्गंध आती है। लेकिन भगवान ने दूध पी लिया, उसका स्पर्श हो गया, तो यहाँ पर ऐसा दिया कि उसके उस सौदा, मृत सौदा, शरीर के सौदा से क्या उठी, सुगंध उठी। तो पूतना उद्धार का ये प्रसंग है। अब देखो, ये जो कथा चलेगी तो उसमें बहुत सारे असुरों का उद्धार होगा। आपने भगवत गीता में पढ़ा, कल हम लोग अवतार पर चर्चा कर रहे थे। अवतार अनेक होते हैं, उनके प्रकार अनेक होते हैं। अवतार का मतलब भी हो रहा था क्या होता है, अध्यात्म में अवतार क्या होता है, क्या ये अवतार हम करा सकते हैं। जैसे वसुदेव देवकी के लिए, यशोदा नंद के लिए भगवान आए, तो क्या हमारे लिए भी भगवान अवतार ले सकते हैं? तो कहाँ ले सकते हैं। भगवान का एक आध्यात्मिक अवतार भी होता है। जब हम ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण करते हैं तो ब्रह्म वृत्त्यारूढ़ होकर के आता है, उसको अवतार बोलते हैं। और वो वृत्त्यारूढ़ जो चेतन है, प्रमाण से जन्य होता है। प्रमाण के द्वारा जब प्रमाण व्यापार करते हैं तो हमारे भीतर एक ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। और वो ब्रह्माकार कहो, ज्ञानाकार कहो, उसको ज्ञानाकार कर लो। तो ज्ञानाकार जो वृत्ति बनती है वह अविद्या को नष्ट करती है, और अविद्या को जब नष्ट करती है तो फिर जो उसका परिवार है वो भी नष्ट हो जाता है। तो आचार्यों ने इस पूतना को अध्यात्म में कहा है अविद्या। अच्छा बताओ, इससे पहले भी भगवान तो सदा हैं, तो राक्षस ये पलते कैसे हैं? क्योंकि जो अधिष्ठान चेतन है उसका किसी से विरोध नहीं है, न देवता से न असुर से। लेकिन जो अवतारी पुरुष है उसका देवताओं से प्रेम है, भक्तों से प्रेम है, और दुष्टों को वो संहार करता है। तो जब गीता जी में कहा अवतार क्यों होता है, तो वहाँ अवतार का प्रयोजन क्या बताया गया? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले मनुज शरीरा। तब तब भगवान मनुष्य का शरीर लेकर के क्या करते हैं? हरहि सज्जन पीड़ा, वो सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। दो तरह से संहार करते हैं, एक तो उनके हृदय का परिवर्तन करके, और दूसरा जिसमें संभावना नहीं बची होती है उसका शरीर परिवर्तन करके। हृदय परिवर्तन, देह परिवर्तन, दो तरह से भगवान उद्धार करते हैं।
तो अध्यात्म में ये जो पूतना है वो अविद्या है, अज्ञान है, और यही सभी असुरों आसुरी व्यक्तियों की माता है। इसीलिए रामावतार में भी यहाँ एक भाव ये भी था आंख बंद करके कि जब मैं लीला शुरू करता हूँ तो पहले ये मंगलाचरण में स्त्री क्यों आ जाती है? ताड़का भी तो है ना वहाँ। पहले भगवान राम ने जो सबसे पहला उद्धार किया है, इसका किया है, तो ताड़का का किया। अब यहाँ पूतना का, दोनों में समानता नहीं मिलती। हमारे गुरु जी तो अविद्या के अर्थ को स्वीकार करते हुए भी वे बार बार कहते थे कि इसको गोस्वामी जी ने दुराशा कहा। हमारे जीवन में अविद्या ऐसे तो दिखाई नहीं देती। हमारे जीवन में अविद्या का व्यवहारिक रूप क्या दिखता है? दुराशा। दुराशा क्या बोलते हैं कि जो जहां नहीं है वहां आशा लगाना। जैसे मृग मरीचिका उन किरणों में, सूर्य की किरणों में जल की आशा, ये क्या है? ये सद आशा नहीं है, ये क्या है? दुराशा। माने वहां वो पूरी नहीं होगी। हमारे जीवन में भी जो हमारी आशा है, क्या आशा है हमारे जीवन में? हम क्या चाहते हैं? एक ऐसी परिस्थिति चाहते हैं जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, एक सुखद शांत स्थिति में रहना चाहते हैं। मांग तो यही है ना जीवन की। बहुत सरल अर्थ में कहें तो क्या कहेंगे? मजे में रहना चाहते हैं। आशीर्वाद देते हैं ना, मजे में रहो, आनंद में रहो, सदा आनंद में रहो। जो समझदार लोग होते हैं वो सदा लगा देते हैं। यदा कदा आनंद में रहो, ऐसा कहीं नहीं कहते और ना हम चाहते हैं। हम सर्वदेश में, सर्वकाल में और सभी वस्तुओं में आनंद ही चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन जहां जहां हमने आशा लगाई वहां पूरी हुई क्या? अगर पूरी होती तो हमारे हृदय में एक भाव आता। वो भाव क्या है? कृतकृत्यता, पूर्णता, तृप्तोस्मि। फिर कुछ मांग नहीं रहती, माने कोई प्राप्तव्य नहीं रहता, कोई कर्तव्य नहीं रहता। इसी अंश में संतोष है। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है बहुत व्याकुल हैं, किसी अंश में संतोष है। लेकिन कुछ देर विचार विमर्श हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा, तो फिर निकल आएगा। गहराई में है असंतोष, निकल आएगा। ऊपर सब ठीक है, हमारा सब ठीक चल रहा है, खाना पीना सोना सब अच्छा चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बात हो जाए, अच्छा चलो ये सब ठीक है, बुढ़ापा आ गया, आगे मृत्यु है, अगला जन्म है, कहाँ हमारा जब शुरू हो गया? अब शुरू हो गया। अभी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो गई है, बाल बच्चे सब ठीक हैं, तो क्या लगता है? हाँ सब ठीक चल रहा है। अब दूसरा एक होता है आदमी नशे में, मद में, ये शराब पी ले ना आदमी। एक व्यक्ति ने शराब पी ली, राजा साहब उधर से निकले, हाथी पर जा रहे, उसने कहा रुको, रुक गए। कहा बेचोगे? हाथी बेचोगे? उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं, कल आना। तो चले गए। सुबह बुलवाया, उसको पकड़वाया, कहा ले आओ। कहा हाँ, हाथी खरीदोगे? कहा महाराज वो आदमी तो अब है ही नहीं जो हाथी खरीदना चाहता, वो है ही नहीं। हम मदमस्त हैं, तो मोह रूपी मदिरा पी करके सारा मोह निशा में सब मस्त है। जब तक हम मस्त हैं तब तक हमें कोई प्रश्न ही नहीं।
तो कई बार सत्संग सुनते हुए लगता है कि महात्मा लोग जब तक डरवाते नहीं है तो फिर इनका काम नहीं चलता, इसलिए डरा रहे हैं मुझे, और भय में आ जाए और इनकी कथा सुन लें। ऐसा नहीं है, उनको क्या पड़ी है डराने की, उनको कुछ चाहिए क्या, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो कहा डराते नहीं हैं, यथार्थ का कथन करते। आज हमें जो असंतोष की, आप समझते हैं वो रोगी बहुत भयानक है जिसको रोग का ही स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति रोगी है लेकिन रोग को स्वीकार ही नहीं करता, उसका मरण अवसंभावी है। आज हमारी भी कुछ दशा वैसी है, हम अज्ञानी हैं, नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त हैं, दुखी भी हैं, लेकिन इतने अच्छे अभिनेता हैं कि गुरुजनों के सामने भी छिपा जाते हैं दुखी अंदर अंदर, लेकिन ऐसा अभ्यास कर लिया है। एक हास्य अभिनेता के बारे में मैंने सुना था कि वो गया मनोचिकित्सक के पास, तो उसने बहुत समझाया उसको, और उसके बाद उसी की किताब चुटकुलों की उसको दे दी, कहा इसको पढ़ा करो। तो उसने कहा इसका लेखक मैं ही हूं। स्टेज पर हंसना, किताबें लिखना वो सब ठीक है, लेकिन जो परम शांति, परम विश्राम, जीव हमारी एक नैसर्गिक इच्छा है, वो तो तभी पूरी होती है जब परमात्मा मिलते हैं। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिन हरि शरण न एको बाधा। तो दुराशा यही है हमारे जीवन की। अब ये भगवान में लग जाए तो सदाशा हो जाए। तो एक ही बान प्राण हर लीना, और दीन जान गति आपन दी। दीन जान करके उसको अपनी गति दी। तो आशा अगर प्रभु में लग जाए तो पूरी हो जाए। जगत से आशा पूरी करने का अभिप्राय है जल से मक्खन निकालना। इसको जीवन चलाने के लिए रहने दो, ये जीवन चलता रहे बस बहुत है। बाकी इससे परम विश्राम मिल जाए तो कहाँ मिल सकता है? अच्छा दृष्टांत दो। अगर आप ये कहोगे कि मिल सकता है तो चलो दृष्टांत दो। एक व्यक्ति का दृष्टांत दो। आप कितने राजाओं की कथा सुन चुके हैं अभी तक, और वो कैसे थे राजा लोग? सर्वथा संपन्न थे, लेकिन फिर भी सबने क्या किया? सर्वस्व त्याग करके और अपना मन कहाँ लगाया? भगवान में। अगर वो तृप्त होते तो क्यों जाते? तो अब ऐसी क्या बात आ गई है कि मैं तृप्त हो जाऊंगा या मैं तृप्त हो गया हूं? एक अभिमान है जो हमें अज्ञानी होते हुए भी स्वीकार नहीं करने देता है। तो मैंने आपको दृष्टांत दिया ना कि रोगी रोग ही स्वीकार नहीं करता। रोगी अपने को रोगी स्वीकार ही नहीं करता, अपने में रोग को स्वीकार ही नहीं करता। ऐसे रोगी का इलाज कौन करेगा? ऐसे रोगी का इलाज कोई नहीं कर सकता। पहले अज्ञान को, अपनी नासमझी को स्वीकार तो करो कि मैं नासमझ हूं, तब जा करके फिर किसी के सामने सिर झुकेगा। हमने तो मान रखा है अद्भुत होता है। अज्ञान जो होता है उसमें जड़ता होती है, तो अज्ञान में, दुख में कई बार हमारी महत बुद्धि हो जाती है। हाँ मैं अज्ञानी हूं और मैं रहूंगा, वाह वाह वाह, किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं अज्ञानी हूं, वाह, बताने लायक चीज नहीं है फिर भी रखना चाहते हो। तो ये पूतना जो है, इनको आप दुराशा समझो
और ये जो है भगवान ने आते ही, अभी भगवान 7 दिन के हुए हैं, 7 दिन के हुए हैं और ये लीला हो गई। नंद बाबा पहुंच गए, यहाँ आके देखा तो उनको स्मरण हुआ कि वसुदेव जी की कोई बात कभी गलत नहीं हो सकती। अब तो नित नूतन मंगल मोद बधाए। ब्रज में तो रोज ही उत्सव है, लेकिन 3 महीने पूरे हुए, जन्म नक्षत्र आया है। फिर से इसको ऐसा भी कहते हैं, इसमें एक और घटना घट गई। वो था कि भगवान अपने आप करवट ले लेते हैं। अब माताओं का तो ऐसा है कि चित्त उनका सतत अपने पुत्र में लगा रहता है, उसका हिलना डुलना भी वो समझती हैं। दूर काम कर रही हो और वो पालने में सो रहा हो और वहाँ वो करवट ले ले तो उनको वहाँ पता चल जाता है कि उस पलट गया है, करवट ले ली है। उसको आप लोग बोलते हो टेलीपैथी। वात्सल्य, वात्सल्य की एक घटना महाभारत इसमें भागवत जी में लगभग 100 वर्ष के बाद मिली है माता यशोदा तीर्थ में। तो जैसे ही मिली है वो, तो उस समय उनको दूध आ गया है। उस समय वात्सल्य का ऐसा प्रभाव होता है। बलराम और कृष्ण को जब देखा तो वात्सल्य जो है वो दुग्ध बन गया, और वहां लिखा है उनके वस्त्र भीग गए। ये अद्भुत है। अब उसको आप अंग्रेजी में बोलो, कुछ बोल दो। वहां कहीं दूर बालक को, दूर देश में हो, कोई कष्ट हो तो माता को पता चल जाता है, फोन करती है, क्या हुआ, तो पता चला कल बीमार था। ऐसा उनके साथ संबंध बनता है। तो आज करवट ले ली भगवान ने, तो उत्सव हुआ है, और इसमें अन्नप्राशन को भी जोड़ देते हैं। खूब अन्न बनाया गया, खूब ब्राह्मणों को खूब सेवा की गई, और भगवान को दूध पिला करके माता जी ने एक सकट के नीचे, छकड़े के नीचे खटोला डाल दिया उनका, छोटी चारपाई, उस पर लिटा दिया, और उस सकट में खूब दही मक्खन सब चीजें रखी हुई। माता जी तो सबका स्वागत सत्कार करने में भूल ही गई। भगवान को अच्छा नहीं लगा, मैं नीचे और ये सब ऊपर, मैं चेतन, ये सब जड़। और उन्होंने अपना एक पैर निकाला धीरे से और छपड़े पे मारा। अब उसमें एक असुर भी बैठा हुआ था, तो एक पंथ 2 काज हो गए। वो सब के सब घड़े मटके दूर दूर जाके गिरे, और सकट भी बहुत दूर जाके गिरा, और उसमें जो असुर बैठा था वो भी मरा। और जब वो गिरा और सब लोग आए, और सब वो उत्सव जो था उसके केंद्र फिर से कौन बन गए? भगवान। सब छोड़ के चले गए थे भगवान को, वो उनको पसंद नहीं आया। हमारे लिए उत्सव हो रहा है और हमारा ही कोई ख्याल नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, जिसके लिए उत्सव होता है वो भूखा रह जाता है, सबको खिलाते रहते हैं लोग, उसको पूछते ही नहीं है। हो सकता है आप भी अपनी शादी में भूखे रह गए हो, माताएं तो रही जाती हैं। जब कम से कम हमें प्रसाद नहीं मिलता है कथा में, हमें सदा मांगना पड़ता है, भैया प्रसाद दे देना, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति मूल में आता है उसको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सारा जल इधर ही उधर चला जाता है, फिर पकड़ के लेना पड़ता है, भाई दे दे। आज जो है ये सक्टासुर महाराज मुक्त हुए हैं, अब फिर से वही घुमाना, गोबर लगाना, वो सारा कार्यक्रम फिर शुरू हुआ है। और भगवान को स्नान आदि कराया गया, और यहाँ पर एक गंभीर दर्शन है। एक कथा
आदि भौतिक तल पर भी चलेगी और आध्यात्मिक भी चलती रहेगी। जितने असुर हैं वो सब अध्यात्म में भी हैं, और जितने यहाँ बहुत सुंदर हैं जो भगवान के माने देवता आदि हैं वो भी भीतर हैं। हमारे अंदर दो तरह की वृत्तियां होती हैं, एक दैवी वृत्ति, एक आसुरी वृत्ति। तो आसुरी वृत्तियों के प्रतिनिधि हैं असुर, और दैवी वृत्ति में ब्रह्मा आदि आते हैं। और इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, आसुरी वृत्तियों का संहार होगा, दैवी वृत्तियों का पोषण होगा, और दैवी वृत्तियों में आने वाले अभिमान का भी यहाँ पर निराश किया जाएगा, और अंत में शुद्ध चिन्मय परमात्मा में स्थिति होगी। ये सकटासुर जड़वाद है। हमारे जीवन में जो जड़वाद है, जड़वाद क्या है, यहाँ देखो क्या स्थिति है, परमात्मा नीचे है और उसके ऊपर क्या है, सारी चीजें रखी। आज हमने अपने जीवन में क्या कर रखा है, सबसे ऊपर धन, उसके बाद वस्तु, उसके बाद व्यक्ति, उसके बाद ईश्वर, धर्म कर लो बीच में, और उसके बाद ईश्वर। ईश्वर हमारे लिए सबसे बाद। विचार करके देख लो, अभी कोई कह दे कि आपका इतना लाभ होने वाला है, कचहरी में बुलाया गया है और मोटी फीस लेकर के आया हो व्यक्ति, और फोन मैसेज आ जाए तो कथा तो रोज होती रहती है, मुवक्किल रोज रोज थोड़ी आते हैं। और वैसे भी आजकल जो है बहुत सब बिजनेस कैसे चल रहे हैं, मंद चल रहे हैं। आदमी भागेगा, या घर से फोन आ जाए तो आदमी क्या करेगा, पता चल जाएगा। ईश्वर को हमने सबसे पीछे रखा हुआ है, यही है जड़वाद। धन से ज्यादा वस्तु की कीमत होती है, वस्तु से ज्यादा व्यक्ति की कीमत होती है, व्यक्ति से भी ज्यादा समाज, राष्ट्र और धर्म की कीमत होती है, और सबसे ज्यादा कीमत ईश्वर की होती है। तो ऐसे रखने के बजाय हमने ऐसे कर दिया। यही इन लोगों ने किया, ईश्वर को नीचे लिटा दिया और उसके ऊपर जड़ पदार्थ रख दिए। तो जो जड़वाद है जीवन में, उसका भगवान ने यहाँ पर अध्यात्म में जड़वाद और आदिभूत में सकटासुर। ये मत कर देना कि भागवत जो है वो केवल आध्यात्मिक है, ये सब काल्पनिक है। ऐसा ही द्वापर में गोकुल में हुआ, ये घटना घटी, उसका आध्यात्मिक अर्थ है वो ठीक है, लेकिन ये काल्पनिक है ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्वान हुए, उन्होंने कहा महाभारत तो व्यास देव जी की कल्पना है, वो इतिहास है। ये जो घटना है वो क्या है, इतिहास है। लेकिन भगवान की लीला दोनों स्तर पर समान रूप से चलती रहती है। तो हमको आज भी सकटासुर जीवित है, पूतना मरी नहीं है। हमारे लिए, ब्रजवासियों के लिए तभी मर गई थी। वह हमारे भीतर अविद्या दुराशा बन करके बैठी है, और सकटासुर हमारे अंदर जड़वाद बन के, लोग धन के लिए, जमीन के लिए अपने माता पिता तक को छोड़ देते हैं। ये तो कोई आपसे छिपा नहीं है, हमसे छिपा नहीं है। गद्दी के लिए अभी हमारे बिठूर में एक आश्रम है, वहाँ पुलिस पड़ी हुई। वाह वाह, क्या बैरागी लोग हैं। हम सब कितने बैरागी हैं। घर से आए थे भजन करने के लिए, अब वहाँ पर पुलिस पड़ी है इस बात के लिए कि दो आदमी लड़ रहे हैं, आश्रम मेरा है, वो कहते हैं मेरा है। वाह, और ये मेरा हुआ कैसे, क्योंकि मैं इतने साल से यहाँ हूँ। अरे जितने साल तुम रहे उसका किराया जमा कर। कहा नहीं नहीं, मैं इतने साल से यहाँ रहा हूँ तो इसलिए मेरा हो गया।
ये भी बड़ा विचित्र मामला है। इतने साल तुम रहे, उसका किराया कहाँ है? वो तो खा गए तुम। कहा नहीं नहीं, मैं अब मेरा हो गया ये। हम लोगों के साथ भी यही होता है। 20 साल से मैं इस आश्रम में हूँ तो फिर इसका मैं मालिक हो गया। अरे तुम्हारे पर 20 साल का इसका ऋण हो गया, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान किस पर जाता है कि मैं मालिक हो गया। मूढ़ता बड़ी जोरदार है। अब वो झगड़ा कर रहे, जड़ बात नहीं तो क्या है? किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? वो बिल्डिंग के लिए तो हो रहा होगा। ऐसा मत समझना कि जड़बाज सक्टासुर मर गया। सक्टासुर को आपको मारना पड़ेगा, और वो मारने के लिए हम में सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए भगवान कृष्ण का हृदय में अवतार कराना पड़ेगा। जब वो वृत्यारूढ़ होकर आएंगे हृदय में, तब वो पूतना को मारेंगे, सक्टासुर को मारेंगे, और आगे आने वाले सभी को मारेंगे। और अभी एक दिन माता जी भगवान को गोद में लेके हलरावे दुलरावे आनंद ले रही हैं, और अचानक भगवान भारी होने लगे, और इतने भारी हो गए कि उनसे संभाले नहीं गए, और उन्होंने जमीन पर रख दिया। और अभी रखा ही था कि एक ऐसा बवंडर आया कि सारे ब्रज में धूल ही धूल, धूल ही धूल। आप बोलते ना, हाथ नहीं दिखाई देता है। कुछ देर के लिए ऐसा हो गया कि पूरा भर गया धूल से, कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। और जब वो बवंडर शांत हुआ, दूर चला गया, तो माता जी ने देखा कि भगवान तो है ही नहीं। अब वो रुदन करना शुरू हुआ, सब लोग ढूंढना शुरू करते हैं। और इधर क्या हुआ, यहाँ जहाँ भगवान वहाँ यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ कि तृणावर्त आया था। ये सब किसके हैं? कंस के ही भृत्य हैं, सेवक हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो जब उठा ले गया तो भगवान ने उसका गला पकड़ लिया। उसने कहा छोड़ो। कहा मामा जी मैं नहीं छोड़ूंगा। वो मामा है सब। अब पकड़ लिया गला उसका, और उसको गला घोट करके मार दिया। तो ये तृणावर्त है, ये हिरण्याक्ष का पुत्र है उत्कच। तो ये सब असुर हैं, और भगवान का स्पर्श पा करके मुक्त हो रहे हैं। सब शापित हैं। लोमस ऋषि ने शाप दे दिया था, और इस तरह से ये हिरण्याक्ष का जो पुत्र उत्कच है वो सकटासुर बना है, और ये दूसरे हैं। तो हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच को लोमस ऋषि ने शाप दिया था, तो सकटासुर बना था। तृणावर्त के लिए आता है, ये सहस्राक्ष नाम के एक राजा था, पांड्य देश के राजा। तो उनको शाप लगा था। तो नर्मदा तट पर वो विहार कर रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि निकले उधर से। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षस की तरह है, तो तुम राक्षस हो जाओ। इनके पूर्व जन्मों की कथा इसलिए कह रहे हैं कि ये सब भगवान के हाथ से पूर्व किए गए जो कुकृत्य थे उनसे निकल आए। इनका असल में मार रहे हैं कि साप विमोचन कर रहे हैं। भगवान इनका साप विमोचन करके उद्धार कर रहे हैं। भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं, वो तो सभी का कल्याण करते, कल्याण गुण गण निधान है। वो उनसे स्पर्श हो जाए किसी भी तरह तो कल्याण ही होता है। तो तृणावर्त जब आकर के गिरा है और ब्रजवासियों ने उसको देखा, और इस बार फिर से कहा भगवान की बड़ी कृपा है और इनको उठाया है। और उसके बाद वह एक निश्चित प्रोग्राम है। ब्राह्मणों का बड़ा आनंद है, हर बार दक्षिणा मिलती है, भूरी भूरी दक्षिणा मिलती है, और ब्राह्मण लोग बहुत खुश हैं। उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। कहते हैं तृणावर्त अध्यात्म में क्या है? तो कहा अध्यात्म में ये काम है। काम भी हमें बवंडर की तरह
जब आता है तो आँख में धूल पड़ जाती है, विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है और हमें उठाकर ले जाता है, फिर वो पटकता है जहाँ चाहता है वहाँ, फिर हमारी कुछ भी चलती नहीं है। वो जब पटक दे जहाँ पटक दे। तो तृणावर्त क्या है? काम है। तो पहले पूतना अविद्या, दुराशा का वध हुआ, फिर उसके बाद जड़वाद गया, भौतिकवाद, जड़वाद को अपनी भाषा में कर लो, भौतिकवाद, और फिर आए तीसरा कामना, इच्छा। कामना को केवल काम जो हिंदी भाषी लोग समझते हैं उतना नहीं समझना। हिंदी भाषी लोगों ने तो काम को एक इंद्रिय के भोग में कहा है, व्यक्ति बड़ा कामी है। आप निष्कामी हो? सारे मनुष्य कामी हैं, जीव मात्र कामी, क्योंकि कामना अस्य अस्ति इति, जिसको कामना है वो कामी है। कामना माने होता है इच्छा, सारी इच्छाओं को काम कहते हैं। तो कामी जो शब्द है वो रूढ़ हो गया है एक इंद्रिय के भोग को लेकर के, और वो भी जबकि काम जो है वो धर्म मूलक भी होता है। सदा काम अधर्म मूलक होता है ऐसा जरूरी नहीं है। अधर्म मूलक काम में हम लोग बोलते हैं कामी। स्त्रैण, जो स्त्रैण पुरुष होता है उसको कामी बोलते हैं। तो आप शास्त्र में जो काम शब्द आवे और कामी आवे तो ऐसा मत समझना, शास्त्र में तो सभी कामी है। वहां पर तो जीव होता ही नहीं बिना कामना के। यदि कामना हटा दोगे तो जीव क्यों बचेगा? वो तो शुद्ध चिन्मय ब्रह्म है। एक गीता में आपने पढ़ा कि नहीं? प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो जिस समय सारी कामनाएं निकल जाती हैं, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब तक काम है तभी तक जीव है, और काम समाप्त हो गया तो जीव कहाँ रहेगा? तो यहाँ पर ये जो तृणावर्त है ये अधर्म मूलक काम है, और इनको उन्होंने क्या किया, ये बवंडर बन के आते हैं। मनुष्य को हमारे यहाँ महात्मा लोग जो है ना वो सदा ये बात कहते हैं, खास करके जो साधक है उसको ये वृत्ति, जो काम वृत्ति जिसको हिंदी वाले बोलते हैं, ये वृत्ति से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि अन्य वृत्तियों में इतना बल नहीं है, इसमें बल है। आपने अजामिल की कथा देखी? उसको संग हो गया, स्त्री संग हो गया, उसके बाद ऐसा कौन सा पाप है जो उसको नहीं किया उसने? अन्य वृत्ति में क्रोध किया, थोड़ा सा हानि हुई, लेकिन ये वृत्ति क्या करती है? ये पूरे ही जीवन को नष्ट कर देती है। आप लोग अपने जीवन में या आसपास के लोगों में देखो, जो व्यक्ति स्त्रैण हो गया, या उल्टा भी होता है, स्त्रियों माने जहाँ स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, ये आकर्षण जब हुआ तो वो व्यक्ति किसी के लिए उपलब्ध नहीं, ये पूरे चित्त को घेर लेती है, और वो आदमी किसी काम का नहीं रह जाता, किसी योग्य नहीं रह जाता। और आपके जीवन में आसपास देखा होगा आपने, चाहे जितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति हो वो नष्ट अवश्य हो जाता है। उस व्यक्ति के समझना चाहिए कि बिना सिर का व्यक्ति है। इसलिए बारंबार ये बात कही गई कि इस वृत्ति से दूर रहो। और हमारे जो गुरुजन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, भद्र पुरुष, वो निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे और शिष्य इसमें ना फंसें, क्योंकि एक बार ये तृणावर्त, एक बार उसने आपको उठा लिया तो अब आप पूरे उठ गए, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ अध्यात्म में
और इसको काम को पछाड़ नहीं सकते आप बिना राम के। हमारे अंदर बल नहीं है कि हम अपने को बचा लें, तो क्या करना चाहिए? भगवान का नाम स्मरण करो, उनको पुकारो और वो आ जाएं, तो वही तृणावर्त का वध कर सकते हैं। देखो अधिभूत में घटना घटती है, उसके पहले इनका पूर्व व्रत क्या था वो बताते हैं, और अध्यात्म में उनकी स्थिति क्या है ये बताते हैं। तो कहते हैं इस तरह से तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। अब एक दिन ऐसे चलती कथा, एकदा एक दिन फिर क्या हुआ, तो कहा यशोदा जी दूध पिला रही है और मगन है। अब भगवान तो पीते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। बार बार माता जी हटाती हैं, बार बार वो जिद करके फिर पीने लगते हैं। तो अब भय लगने लगा माता जी को कि इनका पेट खराब हो जाएगा। अब यहाँ क्या लीला हो रही है कि भगवान अकेले तो पी नहीं रहे हैं, वो तो विश्वात्मा है, तो सभी का पोषण कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसी समय भगवान ने जम्हाई ली, तो उनका मुंह खुल गया और माता जी ने उसमें पूरा जगत ही देख लिया, समस्त चराचर ब्रह्मांड सब देख लिया। अब पुत्र के मुंह में सहसा ब्रह्मांड देखने के कारण माता जी की पलकें खुली की खुली रह गईं और अचानक उन्होंने आंखें फिर भय के मारे बंद कर ली और अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और उनको लगा कि मुझे चक्कर आ गया है। भगवान जब जब ऐश्वर्य लीला दिखाते हैं तब तब माता जी जो हैं वो अपनी कोई गणित लगा करके कर लेती हैं और जब नहीं कर पाती तो भगवान भी मोहित कर देते हैं। यहाँ ऐश्वर्य लीला, माधुर्य लीला ऐसी सुंदर चल रही है। भगवान ने एक दो बार दिखाया माता जी को, विश्व रूप दर्शन कराया, लेकिन दोनों बार उन्होंने एक बार तो ये कह के टाल दिया कि हमारी चक्कर आ गया और एक बार कहती हैं कि लगता है कि कुछ इसके ऊपर जादू टोना हो गया है। इस तरह का कुछ न कुछ गणित लगा लेती हैं। अब यहाँ स्थिति ये है कि आप बिल्कुल एक एक दिन की लीलाओं का वर्णन है। एक दिन गर्गाचार्य जी पधारे कि गर्गाचार्य जी यादवों के आचार्य हैं, वसुदेव जी के आचार्य हैं। लेकिन वसुदेव जी ने ही कहा था उनको कि गुरुदेव हमारे दो बालक हैं वहाँ, आप तो जानते हो, और कंस के भय से मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आप जरा नामकरण करा दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैं सीधे गया तब तो बड़ी मुश्किल होगी। तो गर्गाचार्य जी ने एक बृहद कार्यक्रम बनाया, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कि ऐसा पता लगे कि गोकुल रास्ते में है। और ऐसे एक दिन पहुंच गए गोकुल। नंद बाबा मिले हैं, बड़ा आदर किया उनका, और नंद बाबा ने कहा कि आप पधार गए, कृपा करके आप हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करें। तो गर्गाचार्य जी ने कहा आप जानते हो मैं यादवों का, वसुदेव का पुरोहित हूँ, तो ये बात कंस को पता चलेगी। अगर तुम उत्सव ना करो, चुपचाप नामकरण संस्कार करो तो कर देते। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और उनके पास तो अनगिनत गायें हैं, बड़े बड़े गोष्ठ हैं, तो उसी गोष्ठ में बीच में उन्होंने आयोजन रखा। और आयोजन में सदस्य कितने थे? 4, नंद बाबा, यशोदा जी, रोहिणी माता और गर्गाचार्य। और अगर बलराम दोनों
दोनों को मिला लो तो हो गए 6। भगवान बलदाऊ जी को और भगवान कृष्ण को मिला लो तो कितने लोग हो गए? 6 लोग। और अनगिनत गायें, भगवान का गौ से प्रेम बड़ा अद्भुत है इस अवतार में। और सब लोग गोष्ठ में गए हैं। और यहाँ इस बीच में एक बड़ी प्यारी कथा हमारे लोग कहते हैं माताओं का भी अपना कमाल होता है। वो दोनों माताओं ने क्या किया कि बलदाऊ जी को लिया यशोदा जी ने, और कृष्ण भगवान को लिया रोहिणी अम्बा ने। हम लंबी कथा नहीं सुना रहे, छोटी सुना रहे हैं। और जब नामकरण का समय आया तो अब जिसकी गोद में, जो पहले तो देखा नहीं किसी को गर्गाचार्य जी ने, वैसे तो सर्वज्ञ है, तो जैसे ही उनकी दृष्टि भगवान कृष्ण पर पड़ी तो वो समाधिस्थ हो गए। सहसा जब ब्रह्म दर्शन होता है तो ऐसा ही होता है, स्तब्धि भाव आ जाता है, समाधि लग गई उनकी। और उसके बाद जब समाधि पूरी हुई, जगाए गए, कहाँ चले गए थे महाराज? कहा कहीं नहीं, भगवान का मैं मस्तक देखा, तुम्हारा बालक बहुत गुणवान है। निकलने वाला तो मुंह से था भगवान है, लेकिन निकल गया कि ये बहुत गुणवान है। और बाद में नामकरण संस्कार करने का स्वस्ति वाचन करके नामकरण संस्कार जब हुआ तो यशोदा जी के कहा हमारे बालक का नामकरण करिए। कहा तुम्हारा तो उधर है। कहा इनको तो सब पता है। कहा नहीं, नामकरण इन्हीं का पहले होगा। असल में बात ये थी कि यशोदा जी है गोरी, रोहिणी जी है सांवली, कृष्ण भगवान सांवले हैं और बलदाऊ जी गोरे हैं। तो ये महात्मा को चक्कर में डालने वाली बात थी, लेकिन वो गर्गाचार्य हैं। ये जरूरी थोड़ी है। तो फिर पहले नामकरण वैसे ही बलदाऊ जी का होना है, तो उन्होंने नामकरण किया। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। कहते हैं ये रोहिणी का पुत्र है यशोदा जी, इसका नाम होगा रोहिणी। माता के नाम से एक नाम पड़ा, और दूसरा रमयन् सुहृदः, ये अपने सभी लोगों को रमण देंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। और इनमें बल बहुत है, इसलिए इनका एक नाम होगा बल। 3 हो गए। और चौथा इनका नाम होगा यदुराम अपृथक भावा। जितने यादव हैं, यादवों के जितने विभाग हैं, 10 विभाग हैं यादवों के, कहा इन 10 को वो एक साथ लेकर रखेंगे, इसलिए सबको बांध के कर्षण करके रखेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। और कुछ लोग ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि इनका देवकी के गर्भ से कर्षण करके लाया गया था, इसलिए भी इनका नाम संकर्षण। तो इनका नाम तो रोहिणी, राम, बल और संकर्षण 4 रखे गए, लेकिन लोक में बलराम हो गए। राम नहीं बोला लोगों ने। वैसे भागवत जी में तो राम राम करके बहुत बार वर्णन है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहीं बोलने में किसी को अर्थ करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उनका तो हो चुका, लोक में प्रसिद्ध है वो श्री राम। तो लोगों ने खुद ही अपनी व्यवस्था करके और कहना शुरू कर दिया बलराम। फिर कभी कभी इनके और बहुत सारे नाम पड़े, बलदाऊ, बलभद्र, बहुत सारे नाम हुए। अब
यहाँ जब भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि ये जो सांवला सांवला है, ऐसा मत समझना कि हर युग में सांवला रहता है। कभी श्वेत हो जाते हैं, कभी वो पीत हो जाते हैं, कभी वो रक्त हो जाते हैं, और इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय वो कृष्ण वर्ण के हैं। तो इनका जो है आज जो इन्होंने लिया है वर्ण, ऐसा ही नहीं, पहले इनका अनेक वर्ण रह चुके हैं। और एक आपको बड़ी प्रसन्न करने वाली बात बताऊं, नंद बाबा ये कभी वसुदेव जी के भी पुत्र रह चुके हैं। गर्गाचार्य जी ने अपनी बात कैसे बढ़िया ढंग से रखी कि कभी वसुदेव जी के भी रह चुके हैं। तो एक नाम तो इनका रंग से पड़ गया श्याम, कृष्ण, यहाँ जो शब्द दिया है कृष्ण, चूंकि कृष्ण वर्ण हुआ है इसलिए इनका एक नाम कृष्ण है। वैसे कृष्ण जो धातु है वो कर्षण करने के लिए आती है, तो आकर्षति सर्वान, सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं, आनंद सबको खींच लेता है, तो कहते हैं इसलिए इनका नाम है कृष्ण। यहाँ तो गर्गाचार्य जी ने वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर रख दिया। दूसरा कहा, इनका दूसरा नाम रखते हैं श्रीमान वासुदेव, क्योंकि ये वसुदेव के भी कवि पुत्र रह चुके हैं, और गर्गाचार्य जी इस प्रकार से भगवान के नाम रखे। तो यहाँ ये बड़ा प्रसिद्ध नाम हुआ वासुदेव। और फिर उन्होंने कहा कि देखो ये साक्षात नारायण के समान है, इनका अच्छी तरह से आप संभाल करना। और ऐसा कह करके और वहाँ से घूमते घामते और फिर अपने आश्रम की ओर चले गए। तो इस प्रकार से भगवान का छिप करके नामकरण संस्कार हुआ। रोज नित्य नई लीलाएं करते हैं, और उन नई लीलाओं से पूरे गोकुल के वासियों का हृदय वो आनंद से आप्लावित कर रहे हैं। कहते हैं कुछ दिनों के बाद एक दिन यशोदा नंदन और रोहिणी नंदन दोनों घुटनों के बल अग्रस्ट जानु भी पद भी विचक्रमतु, उन्होंने देखा कि अनायास ही वो लोग घुटने से सहारा लेकर के और घुटने घुटने चलने लगे। और ये अब घुटनों के बल, अब उनका एरिया बढ़ गया। पहले पालना और गोद ही थी, और अब जो है घुटनों के बल चलने लगे। तो आंगन और द्वार और इस तरह से, और एक दिन महाराज खड़े हो गए पैरों पर। अब धीरे 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 लीला क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है। अब बाहर भी निकलने लगे, छोटे छोटे समवयस्क बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे। अब इनकी एक लीला का वर्णन किया सुखदेव जी ने कि अब इनके हाथों में थोड़ी इतनी ताकत है बालक की दृष्टि से, वैसे तो परमात्मा है वो। तो अभी समय नहीं हुआ है दूध निकालने का, लेकिन ये बछड़ों को खोल देते। जैसे मान लो 5 बजे दूध निकालना है, तो इन्होंने 4 ही बजे बछड़ों को रस्सियां खोल दी, और 1-2 नहीं। अब दूध पी गए बछड़े, अब वो ग्वाल निकलते हैं, दौड़ते हैं और इन पर गुस्सा करते हैं, तो ये अपना छोटे छोटे हाथों से ताली बजा बजा कर हंसते हैं। और फिर धीरे धीरे मंडली बनती गई, और यहाँ पर ये लिखा है कि इन्होंने अपने समवयस्क बालकों की एक टोली बना ली। और अब ये बस खोलना, अब घर में घुसना शुरू किया।
दूध दही मक्खन जो कुछ भी हो वो ये बिना पूछे बिना बताए, और इसलिए लोग कभी कभी इसको चोरी कह देते हैं। वैसे तो सारे लोग चाहते थे मेरे घर आवे और उनकी और लीला में थोड़ा आनंद आवे, इसलिए छिपा छिपा के रखने लगे और भगवान उसको खोजने लगे। और यहाँ पर एक लीला तो बहुत ही सुंदर है कि वो इतनी ऊंचाई पर रख दें कि बालक उसको पा न सके। तो बालकों ने जो है वो विधि बनाई, उखल रखते हैं, उसके ऊपर पाटा रखते हैं, उसके ऊपर कोई तगड़ा है खड़ा हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है तो और ऊपर एक जाते हैं और उसमें वो सीप नाल डाल करके, कमल नाल और नाल डाल डाल करके नीचे से ही पी लेते हैं। और जिसके यहाँ कुछ नहीं मिलता है और उसका बच्चा सो रहा है तो उसको चिकोटी काट लेते हैं। और जो बच्चा सो रहा है उसको चिकोटी काटा तो रोना शुरू किया, तो सब काम छोड़ करके आना है। और जो सबसे भयंकर बात है वो ये है कि जिसके यहाँ कुछ नहीं मिला तो ये लोग वहाँ कार्यक्रम भी करते हैं, उसका घर गंदा कर देते हैं। लेकिन इन सब कार्यों में एक ही बात होती है, ब्रज गोकुल वासियों को आनंद बढ़ता है, दिन दूना रात चौगुना। और ये मक्खन खाते हैं स्वयं और कुछ गिराते हैं और कुछ जो है मरकान भोजयति, कुछ जो है वो बानरों को खिलाते हैं। तो इस पर महात्मा लोग भाव निकालते हैं। रामा अवतार में बड़ी जल्दी जल्दी में वापस आ गए युद्ध के बाद, एक ही वहां पर क्रिया हुई थी। विभीषण से कहा था भगवान ने कि जरा ऊपर जाकर कुछ वर्षा करो, तो कुछ मणियां कुछ वस्त्र ही वहां भगवान उनकी सेवा में दे पाए थे। अब मौका मिला है इस बार। जितने अवतार में जिन जिन लोगों ने भगवान का वर्ण किया था कि हमें आपके साथ लीला करनी है, रहना है, कृष्णा अवतार में सबको उन्होंने तृप्त कर दिया है। और महात्माओं ने खोज खोज के निकाला है। मैंने आपको एक दिन सुनाया था कि भगवान राम ने सीता जी की अनेक मूर्तियां बनवाई थी यज्ञ करने के लिए। वो सारी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, तो वो सब की सब मूर्तियां जागृत हो गई। और उन्होंने कहा कि प्रभु बस इतना ही आपने जो हमें पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो हमें वह सुख भी मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा अगले, ये अगला है। इसमें जितने भी भगवान की लीला के परिधि में आते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदियां हो, सब के सब वे जीव हैं जिन्होंने कभी न कभी भगवान का वर्ण किया था, और वो सब उनकी लीला में आके शामिल हुए हैं। तो बोलते हैं एकदा क्रियमानस्य, एक बार क्रीड़ा कर रहे थे और भगवान ने अपने मुंह में थोड़ी मिट्टी उठा कर डाली। मन हुआ होगा मुंह साफ कर ले, कहा नहीं नहीं, मुंह साफ करने के लिए नहीं, कहा थोड़ा रजोगुण बढ़ा लें ताकि आगे असुरों को मारना है। किसी ने कहा नहीं, ये बात नहीं थी। भगवान सोच रहे थे कि हमारे भक्तों की धूल, चरण धूल का स्वाद क्या होता है, ये जानने के लिए उन्होंने, अब देखो उत्प्रेक्षाएं होने लगी, इसको उत्प्रेक्षा बोलते हैं। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, मृद भक्षण लीला है ये। तो कहा इसलिए खाली कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, इस ब्रह्मांड में नहीं है या इस मर्त्य लोक में नहीं है, तो जब भगवान अपने मुख में वो धूली डालेंगे तो सबको चरण धूली मिल जाएगी। लेकिन आज बलराम जी ने देख लिया और हाथ पकड़ा कृष्ण का, बड़े भाई का,
यहाँ पर लीला हो रही है। और पकड़ के ले गए यशोदा जी के पास, कहा देखो कृष्ण ने मिट्टी खाई। और सारे गोप बालों ने भी कहा हाँ माता खाई इन्होंने, हमने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। आज सारे लोग भगवान के लगता है कि कुछ न कुछ यशोदा जी से डांट पड़वाने वाले हैं। तो भगवान से पूछा यशोदा जी ने, अब ये तो नुकसान करने वाली बात है ना, तो कहा तुमने मिट्टी खाई? तो देखो श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, बचपन से ही उन्होंने देखो। तो कृष्ण लीला को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, राम लीला नहीं है। कृष्ण लीला में थोड़ा विचार करना पड़ता है। वो कहते हैं माता जी यदि सत्य गिरस्तरहि, ये सारे झूठे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो समक्षम पश्य मे मुखम, तो मैं अपना मुंह खोल देता हूँ, आप देख लो सांच को आज क्या है। अब भगवान ने मुंह खोल दिया। अब मुंह में पहाड़, नदियां और न जाने क्या क्या सब जीव के सारे अनेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा ये स्वप्न है, नहीं भगवान की माया है, नहीं। अंत में कहा मेरी बुद्धि का भ्रम है। भगवान विश्वरूप दर्शन करा रहे हैं और माता जी ने क्या कहा कि ये भ्रम है, मिथ्या है। ऐसे पुत्र से स्नेह में भरी हुई है माता जी, उन्होंने सब छोड़ा और उनको अपने गले लगा लिया, उनका मत्था सुनती हैं। वो सब मैया मोरी माखन नहीं खाए हो तो ठीक है, मिट्टी नहीं खाई मैंने, ऐसा महाराज बोलते हैं। और ये बात सच है, जो ये कहते हैं जगत सत्य है ही कहाँ? जब है ही नहीं तो उसका क्या व्यवहार होगा? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, उसको समझते नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये भगवान भोगता है, तो वो क्या कहते हैं, क्या भगवान भी जगत का भोग करेंगे क्या? भगवान कभी भोगता नहीं होते। तो जो उनको भोगता समझते हैं वो मिथ्या ही तो बोलते हैं। भगवान का दर्शन समझ कर ही ये ध्यान रखना है, लीला के समय उनकी भगवत्ता का अगर विस्मरण हो गया तो भक्ति हाथ से छूट जाएगी। ऐश्वर्य ज्ञान रहना चाहिए। अगर गोपियां भगवान का सेवन, भगवान के साथ रमण, भगवत्ता को भूल कर करती तो जार की तरह हो जाता, पर पुरुष का संग हो जाता। भगवत्ता का जब उनको बोध है और फिर वो रमण करती हैं तो भक्ति है, ब्रह्मानुभूति हो रही है, ब्रह्मानंद की उपलब्धि। नहीं तो अगर वो भूल जाए तो पर पुरुष हो जाएंगे। और ये बात गोपियां बोलेंगी, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन नहीं है, आप सर्व अंतर आत्मदृक्, आप सभी की अंतरात्मा परमात्मा हैं। और इस प्रकार से कहते हैं, परीक्षित जी को प्रश्न आ गया। उन्होंने कहा महाराज ये जो गोकुल के लोग हैं, नंद बाबा यशोदा जी हैं, वो ये इतना ब्रह्म आनंद कैसे प्राप्त कर रहे हैं, जिनको योगी लोग अपने ध्यान में नहीं पाते, वो इनके आंगन में खेल रहे हैं और इस तरह का आनंद इनको कैसे मिल गया? तो कहा बाई दबे मिल गया। बाई दबे कुछ नहीं मिलता, कहा ऐसे ही मिल गया होगा, क्या है? कहा नहीं, ये पहले पूर्व जन्म में वसु थे नंद बाबा, और ये यशोदा जी उनकी पत्नी थी। तब इनका नाम था द्रोण,
और इनका नाम था धरा। तो इन दोनों ने भगवान की बहुत उपासना की और उसी के फलस्वरूप ब्रह्मा जी का आशीर्वाद इनको मिला था। इसी के फलस्वरूप इनको आनंद मिल रहा है। देवकी को आनंद नहीं मिला, जो यशोदा को मिला वो देवकी को नहीं मिला। और जितना लोगों को रस यशोदा नंदन कहने में आता है उतना यशोदा नंदन, नंद नंदन, आप देखो ना, वृंदावन विहारी, द्वारिकाधीश की तो यदा कदा जयकारा लगता है। मोहे क्या वृंदावन लागे नी को, ये बात सच है। लीला में सबसे मधुर लीलाएं गोकुल की हैं और वृंदावन की। मथुरा की लीलाएं भी अच्छी हैं, द्वारिका की भी हैं, लेकिन जितनी मधुर ये हैं, जितना चित्त का आकर्षण ये करती हैं, कहते हैं कि इस प्रकार से इन लोगों को प्राप्ति हुई। एकदा ग्रहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। इतनी सारी दास दासियां होने पर भी भगवान के लिए स्वयं ही वो दूध अमीठी पर रखती हैं, दही बनाती हैं, मंथन करती हैं। इससे संकेत ये है कि भगवान की सेवा जब पूजा आदि करो तो बर्तन खुद साफ करो, मंदिर साफ करो, उनकी सामग्री खुद लाओ, खुद माला बनाओ तो बेहतर है। सब कुछ तैयार करके रख दिया और उसके बाद हम आए, और तो उसमें भाव, जब आप भगवान के लिए पुष्प चयन करने जाओगे तो हर पुष्प के साथ आपको स्मृति होगी ना, भगवान के बर्तन साफ करोगे तब होगी। तो भगवान के लिए स्वयं के हाथ से जितना हो सके काम करना चाहिए। अब उसी समय भगवान जगे और दोनों हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए और माता जी के पास आ गए। और माता जी ने देखा और तो उनको गोद में ले लिया और वो दुग्ध पीने लगे। तब तक क्या हुआ कि सामने अंगीठी पर, चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, उसमें उबाल आ गया। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को भूमि पर रख दिया और दौड़ गई दूध के लिए। अभी वो तृप्त नहीं हुए थे, अतृप्त थे। यहाँ लिखा है अतृप्तम, और इससे क्या हुआ, संजात कोपा, भगवान को क्रोध आया और उनके होठ फड़कने लगे। दांत से दांत दबा करके लोहे एक पीढ़ा उठाया उन्होंने और दही के मटके पर और जा करके कोने में खड़े हो गए। अब माता जी ढूंढ रही है उनको और देखा छड़ी हाथ में है। तो जब इनका चेहरा देखा तो छड़ी तो फेंक दी, लेकिन पकड़ने के लिए दौड़ी तो ये भाग पड़े। अब यशोदा जी काफी तगड़ी है तो दौड़ रही हैं और ये निकल जाते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। काफी समय हो गया। आज इन्होंने कहा आज मैं बांधूं, और ये हर समय वृंदावन ब्रज के गोकुल के आकाश में देव, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब अव्यक्त रूप से खड़े रहते और सब देख रहे हैं कि भगवान भाग रहे हैं और माता जी उनको पकड़ रहे हैं। अब पसीने पसीने हो गई, सारे जो पुष्प लगे थे ना उनकी गुथे थे बेड़ी में, तो टूट टूट कर गिरने लगे हैं। व्याकुलता बढ़ रही है और थक रही है। तो भगवान ने उनको देखा
तो कृपा करके थोड़ा रुक गए और पकड़ में आ गए। भगवान ने सोचा कि अगर शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन में देता हूँ तो ठीक है, पकड़ में आ गए। अब माता जी ने एक रस्सी ली और उससे बांधना चाहती थी ऊखल से। अब वो उनके पेट पर रस्सी लगाए तो वो छोटी पड़ जाए और 2 ही अंगुल छोटी पड़े, फिर और बांधे और बांधे और बांधे। हाल ये हुआ कि घर भर की, यहाँ लिखा है, सारी रस्सियां गोपी नाम, वे गोपी ने, इन्होंने क्या किया, सारी ही रस्सियां जोड़ डाली लेकिन भगवान को बांध नहीं सकी। अब उनको बांधे कैसे, वो तो अनंत है। तो कहा ये 2 अंगुली छोटी क्यों पड़ती है, 4 अंगुल पड़ जाए, 6 अंगुल पड़ जाए। कहा नहीं, 2 अंगुल इसलिए छोटी पड़ती है क्योंकि भगवान जो है उस सत्य गुण मात्र से प्राप्त होते हैं, रजोगुण तमोगुण से नहीं प्राप्त होते। यही दिखाने के लिए है, जिनको योगियों की बुद्धि भी नहीं पकड़ सकती है। ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है, जो संसार को छोड़ करके केवल भगवान को चाहता है तो भगवान उसके पास आ भी जाते हैं। बुद्धि में नहीं आते लेकिन भक्त बुद्धि में आ जाते हैं। उपनिषद में कहा गया कि वो बुद्धि में नहीं आते, अवांग मनस गोचरम। लेकिन वही कहा गया कि दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म। वो बुद्धि के द्वारा दिखते भी हैं, लेकिन कौन सी बुद्धि, जो अनुग्रहित है, भक्त है। तो आज देखो, इसीलिए माता जी के वो पकड़ में आ गए। असंगता और प्रेम मिल जाए तो भगवान पकड़ में आ जाते हैं। और जब बहुत परेशान हो गई, नहीं बांध पा रही थी, तो भगवान ने कृपा कर दी और फिर वो बांधने में सफल हो गई, बंध गए। भगवान तो प्रेम के कारण नियम भी बदल देते हैं। सबको जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले परमात्मा, एक गोपी ने उनको बांध दिया। ये क्या है, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में हो गए। अब माता जी अपना चली गई, वो टूटा हुआ मटका संभालने, और इधर ये महाराज धीरे 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 उस ऊखल को घसीटते हुए बाहर आ गए। और बाहर 2 वृक्ष, यमला अर्जुन 2 वृक्ष थे, उनके बीच से स्वयं तो निकल गए और ऊखल को अड़ा दिया और जरा सा धक्का मारा, दोनों गिर पड़े। और उन दोनों से नल, कुबर, मणिग्रीव, ये 2 शापित कुबेर के पुत्र थे, वो निकल आए और उन्होंने ऊखल से बंधे हुए दामोदर भगवान को देखा। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम रस्सी है जिनके उधर पर, ऐसे प्रभु को देखा और उनको देवर्षि नारद से जो मिला था शाप, उससे वृक्ष हो गए थे। असल में इनको बड़ा पद मिला और बड़े बाप के लड़के थे ही, तो नंगे होकर के स्नान कर रहे थे और क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी उधर से निकले, उन्होंने कहा तुझे कपड़ा पहनने की नहीं होती, आजकल बहुत लोग नंगे नहाते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। नंगे नहाना ये आपके सनातन धर्म में, और कुछ नंगे सोते हैं, कुछ महापुरुष हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात कभी कभी तो बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है, किसी कारण से आप बेहोश हो गए, भगवान न करे पूरे हो गए, तो आप नंगे मिलोगे, फिर भगवान न करे। एक सज्जन ऐसा हुआ उनके साथ,
तो नंगे नहीं सोना चाहिए। ये अंग्रेज लोग कुछ होते हैं जो नग्न सोते हैं, तो हर बात को अनुकरण नहीं करना चाहिए, अपनी संस्कृति के अनुसार रहना चाहिए। स्नान करते समय भी कुछ न कुछ वह एक वस्त्र कम से कम रखना चाहिए। बाकी भगवान के लिए या देवताओं के लिए कुछ ऐसा नहीं जो उसे छिपा हो, लेकिन फिर भी अपने बड़ों के सामने कुछ आड़ तो करनी चाहिए। तो इन्होंने नहीं की, तो कहा ऐसा करो तुम वृक्ष हो जाओ, फिर तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यादृशी वृत्ति तादृशी आकृति, तुम्हारे अंदर जब भाव आ गया तो हो जाओ। तो ये पैरों पर पड़ गए। अभी महात्माओं का भी बड़ा कमाल है, अभी बहुत गुस्सा थे, अभी कहा कोई बात नहीं जाओ। द्वापर में कृष्ण अवतार में जब कृष्ण भगवान का तुम्हें स्पर्श मिलेगा तो तुम मुक्त हो जाओ। यहाँ पर लिखा है कि इन लोगों ने उखल में बंधे हुए परमात्मा को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर जब जाने लगे तो यहाँ लिखा है आप सदा उखल में बंधे रहिए। उखल में बंधे हुए भगवान आपको नमस्कार है, आप इसी तरह बंधे रहिए ताकि सब लोग जो हैं वो आपका दर्शन कर करके संसार चक्र से छूटते हैं। थोड़ा नाम संकीर्तन कर दो तो सब लोग थोड़े ताजे हो जाए। तो एक दो हम और सुना दें लीलाएं, तो थोड़ा नाम संकीर्तन कर दो। गोविंद 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 गिरधारी, गोविंद 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 गिरधारी, गोविंद 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 गिरधारी। श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन बिहारी, श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन बिहारी। गोविंद 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 गिरधारी, गोविंद 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 गिरधारी। श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन बिहारी, श्याम सुंदर मदन वृंदावन बिहारी। गोविंद 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 गिरधारी, गोविंद 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 गिरधारी, गोविंद 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 गिरधारी। श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन बिहारी, श्याम मदन मोहन वृंदावन बिहारी। गोविंद 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 गिरधारी, गोविंद 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 गिरधारी, गोविंद 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 गिरधारी, गोविंद 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 गिरधारी। भगवान की लीला धाम, गोकुल धाम की लीलाएं यहाँ पर आकर के पूरी हो जाती हैं। बालकों ने कहा, जब ये वृक्ष गिरे तो दौड़कर माता जी आई हैं, उनको उठाया है, फिर से पूरी शुद्धि की गई और कहा देखो हमारे कुल देवता ने फिर से बचा लिया भगवान ने, और ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इनको खूब दक्षिणा दो। और यहाँ पर अब एक सभा हुई। वो सभा ये है कि एक घटना और है यहाँ की, वो अंतिम लीला है, वो है बड़ी सुंदर लीला है। एक फल बेचने वाली आती है, तो गांव में आते ही थे लोग, तो भगवान भी दौड़ के चले गए, तो सब लोग अनाज ले जाते थे, तो वो भी अंजलि में अनाज ले गए। वहाँ जब पहुँचे तो अनाज तो सब गिर चुका था, केवल अंजलि थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे
फल दो फल दो। तो उसने देखा और उनको देख करके तो सब वैसे ही मगन हो जाते थे। तो उसने इनके हाथ को भर दिया फलों से, जितने फल आए, और भगवान दौड़ते हुए चले गए। लेकिन वो जो फल बेचने वाली थी जब घर गई और टोकरी उसने खोली अपनी, तो उसका हीरे मोतियों से भरी हुई। तो उसको उन्होंने कृतार्थ किया है। और रोहिणी और माता का क्या कहना, वो तो ऐसे वात्सल्य का आनंद ले रहे हैं, अद्भुत है ये ब्रजवासी और इनका भाग्य। बोलिए गोकुल धाम की। यहाँ पर आकर के गोकुल धाम की लीलाएं पूरी हो जाती हैं। कि नंद बाबा के समाज में एक उपनंद नाम के वृद्ध गोप थे। उन्होंने कहा कि पूतना से लेकर अभी तक नाना प्रकार के यहाँ पर उपद्रव उत्पात हो रहे हैं। वो भवंडर आ जाता है, कभी ये 2 वृक्ष गिर गए। अब यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। तो कहा कहाँ चलना चाहिए? तो उपनंद ने बताया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम तत्र तत्रैव यास्यामः शकटान्युक्तमाचिरम् गोधनान्यक्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते। उपनंद ने कहा, महाराज, एक कुछ दूरी पर वृंदावन नाम का तुलसी वन, वृंदावन नाम का एक वन है, और उसमें बहुत से छोटे छोटे अन्य वन हैं। वहाँ की बड़ी पवित्र भूमि है, पवित्र घास और पर्वत है, गिरिराज है, गोवर्धन, यमुना का पुलिन है, यमुना जी वहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, बहुत वनस्पतियाँ हैं। हमारे लिए बड़ा उत्तम होगा, गायों के लिए हमारी बड़ा उत्तम है, और यदि आप लोग आज्ञा दें तो आज ही हम लोग कूच करें। और यहाँ लिखा है कि सबने कहा बहुत ठीक, बहुत ठीक, बाड़म बाड़म, सर्वसम्मति से यह सबने मान लिया कि अब गोकुल धाम से वृंदावन धाम जाना। ये धाम किसको कहते हैं? जहाँ पर परमात्मा की लीलाएं हुई हैं, उनका स्पर्श हुआ है, वो सब धाम है। और जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनका जहाँ जहाँ स्पर्श हो जाता है वो भी धाम बन जाते हैं, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहाँ बैठ गए वो धाम हो जाता है। तो अब अभी तक वृंदावन वन था, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वृंदावन धाम। और लोग अपने अपने, रिजर्वेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना है तो रिजर्वेशन कराओ। और आजकल तो वो वैक्सीन लगवाई है कि नहीं, मुझे कहीं जाना है तो वैक्सीन लगवाई कि नहीं, आप सर्टिफिकेट लेकर आओ कि आपको कोरोना है कि नहीं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। वो अपने छकड़े लिए, सब सामान इस पर रखा, आगे गए और पीछे पीछे सब लोग। और यहाँ लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रो व्रजाभासम सकटैरर्धचन्द्रवत्
वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीतुत्तमा प्रीति राममादयोर्नृप। हे नृप, हे महाराज परीक्षित, वृंदावनम संप्रविश्य, भगवान वृंदावन में प्रवेश कर गए और आज वो वृंदावन धाम हो गया। बोलिए वृंदावन धाम की। सर्वकाल सुखावहम, सभी कालों में सुख को देने वाला। और सब लोगों ने अपने शकट, अपनी बैलगाड़ियां अर्धचंद्राकार में लगा दी और बीच में सब लोगों ने बैठ के अपना अलाव वगैरह बनाया होगा, भोजन आदि की व्यवस्था हुई होगी। कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन, यमुना जी और गोवर्धन, ये भगवान की लीला के अब स्थल बनेंगे। तो प्रथम बार भगवान ने जब देखा तो जैसे ही उन्होंने देखा तो सब वो चिन्ह, सारा कुछ वैभव वृंदावन में प्रकट हो गया। अब वृंदावन जो है वो सारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक रम्य हो गया। सारा सौंदर्य, सारी महिमा वहाँ आ गई, क्योंकि भगवान की लीला स्थली है। तो वीक्ष, ये शब्द आपको वहां भी मिलेगा महाराष्ट्र में। भगवान महाराज से पहले सभी को देखते हैं माने उसमें अपना सामर्थ्य, सौंदर्य, माधुर्य सब भरते हैं। क्योंकि ब्रह्म को, सुख को ही स्वयं से स्वयं में रमण करता है, ब्रह्म माया में रमण नहीं करता। जैसे बालक अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, वैसे ब्रह्म से में ही रमण करता है। सच्चिदानंद माया में रमण नहीं कर सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है? वीक्ष आसीत उत्तमा प्रीति राम माधयोर नृप। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। अब आए हैं, बैठेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो आप लोग भी प्रसाद पाओ यहीं से। आरती करो, थोड़ा संकीर्तन करो, आरती करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यहाँ शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यहाँ शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये सुख करणी ये दुख हरणी ये मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। क्या मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, बाबा बनखंडेश्वर महादेव की। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।